So now we are starting with spherical mirrors. Yes, ठीक है. Spherical ये curved mirrors बोल लो. Curved is a more appropriate word. So I'll use the word curved mirrors. ठीक है. अब देखो ये क्या है. ये एक स्फीयर. किसका स्फीयर है? ग्लास. हाँ, ग्लास का स्फीयर. ठीक है. तो अब जब तुम इसको ऐसे कट करोगे तो कैसे दिखाई देगा तुम्हें? यहां से इसको ऐसे कट करो और इसको यहां से ऐसे कट करो, कैसे दिखाई देगा? एक देखो बाउल की तरह दिखाई देगा तुम्हें. तो ऐसा दिखाई देगा कुछ तो. ऐसा कुछ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा बच्चों? बताओ. हाँ सर. हाँ सर. इट विल लुक तो समथिंग लाइक. वो कॉन्वेक्स मिरर. यस, यही है कॉन्वेक्स मिरर. सर उसका वो कर्व का बाहर का. तो अगर आप ये बता दो कॉन्वेक्स कॉनकेव कैसे मिरर कैसे बनाओगे वो बताते हैं. तो अब अगर तुम इसमें लेट से तुम इस बाहर वाले पार्ट को पॉलिश कर देते हो. मिरर में देखो पीछे एक पॉलिश पॉलिश रहती है ना मिरर में. देखा है कि नहीं देखा तुमने? सर वो कभी कभी ग्रीन ग्रीन कलर का भी होता है. यस, पीछे से देखो मिरर ग्रे ग्रीन ऑरेंज इस तरह के कलर्स रहते हैं मिरर में. क्यों? बिकॉज पेंट इट. ठीक है, दे पेंट इट. ओके. सो अगर तुमने मिरर को यहाँ पर ऐसे पॉलिश कर दिया तो कौन सी साइड रिफ्लेक्टिंग हो गई? ये वाली साइड. बराबर है. दिस साइड इज रिफ्लेक्टिंग. बराबर है. हाँ सर. तो वो कॉनकेव हो गई. वो कॉन्केव है. तो कौन सा मिरर बन गया ये? कॉनकेव. कॉनकेव मिरर. So this becomes a concave mirror. मतलब अगर ये मिरर तो इसका बाहर वाला पार्ट अगर तुमने पॉलिश कर दिया तो कॉनकेव बन गया. अब अगर तुमने इसमें अंदर वाला पार्ट पॉलिश कर दिया, ये कौन सा मिरर बन गया? बन गया. कौन सा मिरर बन गया ये? कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स बन गया. सर क्या अंदर वाला पार्ट बॉल है क्या? हाँ, ठीक है. अब देखो, अब इस स्फीयर का जो सेंटर होगा कहां पर होगा? यहाँ कहीं तो होगा. ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे सी. और बताओ इस मिरर का, देखो इस मिरर का सेंटर मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा? इस मिरर का सेंटर मोस्ट पॉइंट यहाँ कहीं तो होगा. सरफेस पे, मिरर की सरफेस पर है ये वो पॉइंट. ठीक है ना? होगा कि नहीं होगा बच्चों? सर आप फिर से एक बार रिपीट कर सकते हो? मैंने बोला जो मिरर का जो एकदम सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा वो मिरर सर की स्फीयर का या कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर का? इसका जो सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा तो इसके यहाँ पर नहीं तो होगा. जो 3D में आपको ऐसा दिखाई देगा. बराबर है. बराबर है. इसका सेंटर कहाँ पर होगा? ये तो यहाँ पर होगा. होगा कि नहीं होगा? होगा सर. Yes, no. यस सर. ओके. ठीक है. अब क्या करो, ये वाला जो पॉइंट इसको क्या बोलते हो आप? पोल. क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? पोल. तो पोल किसका सेंटर है? पोल इज पूरे मिरर का सेंटर. समझ में आ रही? मिरर आपको ऐसे एक ऐसे इधर से देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा ना मिरर. यहाँ से जब तुम मिरर को देखोगे, ये तुम्हारी आई है, तो मिरर तुम्हें कुछ इस एक गोल एक सर्कल टाइप का दिखाई देगा. इस सर्कल का जो एकदम सेंटर मोस्ट पॉइंट है, दैट इज बेसिकली दिस पॉइंट इज नोन एज पोल. समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर. नहीं सर, कॉन्वेक्स क्या नहीं समझना? इसमें क्या नहीं समझ में आया? सर वो एग्जैक्टली होता क्या है? सेंटर, मिरर का सेंटर, उसको पोल पोल कहते हैं. उसमें क्या नहीं समझ में आया? अब मैंने सर तुम्हारे हैंड को हैंड बोलते हैं. वो कंफ्यूजन हो रहा है सर. मतलब 3 मिरर हो गए ना अभी, तो फिर आप मतलब बोलिए कि वो जो पोल दोनों मिरर के लिए, इसके लिए भी पोल होगा, इसके लिए भी पोल होगा. मिरर आपको एक ऐसा गोल आकृति का शेप दिखाई देगा ना. सर तो वो अगर स्पीयर में हो तो वो स्पीयर का वेस्ट पोल और ईस्ट पोल जैसे ये नॉर्थ और स्फीयर साउथ नहीं पोल. है. स्फीयर तुम्हें कट केला है.
स्फीयर को आपने कट किया है ना, देखो कॉर्ड से ऐसे कट कर दिया कि नहीं किया है तुमने स्फीयर को बच्चों? हाँ सर। तो अभी तुम्हें कैसा आकृति दिखाई देगा? इस तरह का आकृति दिखाई देगा आपको। हाँ सर। सर और इस आकृति का जो एकदम सेंटर वाला जो पॉइंट है, इस आकृति के एकदम जो सेंटर वाला पॉइंट है वो क्या है तुम्हारा? पोल। पोल। ठीक है, एक सेकेंड। यस सर। सर हाँ बोलो बोलो। मिरर। सर वो जो स्फीयर है ना, हम्म। उसके एकदम अगर उसको कट नहीं किया और उसके बीच में का एकदम पॉइंट लिया, वो भी पोल ही होगा। नहीं, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता है। आई विल कम टू दैट पॉइंट। इस पोल देखो कौन सा पॉइंट है, पोल मिरर में ही है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? शो यू मिरर, जस्ट अ सेकंड। तो दिस इज बच्चों एक कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में पोल कहां पर होगा? मैंने तुम्हें क्या बताया, तुमने इसको स्फीयर से कट कर लिया, इसके पीछे देखो तुमने इसको पॉलिश कर दिया। ठीक है, सीइंग दिस पार्ट इज पॉलिश्ड। यस सर। ओके, नाउ पोल कहां पर होगा? इस मिरर का जो सेंटर मोस्ट पॉइंट है वो मिरर की सरफेस पे रहेगा। ये देखो, ये सेंटर मोस्ट पॉइंट है, सो दिस पॉइंट विल बी द पोल। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर आई। पोल कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। अरे सर, तो ये कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है। तो इसको ऐसा सरफेस टच करोगे ना तुम, नाउ यू कांट टच इट, बट अगर टच करो तो तुम देखो इसका सरफेस ऐसा केव जैसा बना रहा है, कॉनकेव। इफ आई जस्ट, ठीक है। और अगर मान लो मैंने इस साइड को पॉलिश कर दिया था, ऐसे सरफेस कैसा ऐसा उठा हुआ रहता, तो दिस वुड हैव बीन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आगे बात समझ में? ये देखो ये है कॉन्वेक्स मिरर। अगर तुम, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी दिस, कॉन्वेक्स में अगर तुम देखोगे ना, इसको ऐसे टच करोगे ना, तो तुम्हें यहाँ पर एक ऐसा जो देखो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है। ये कॉनकेव है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो दोनों चिपक गए एक दूसरे से, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो भी चिपक गए क्या? इसमें ज्यादा फर्क नहीं पता चले, बिकॉज दे आर। सर जितना मुझे तो Anyways, पता है उतना मतलब वैसे कॉन्वेक्स जो होता है ना उसमें एक बम्प होता है यस, बम्प और होता है, जो बराबर बराबर कॉनकेव बराबर। है वो थोड़ा सा अंदर देखो, की तरफ झुका या हुआ है। इसको तुम ऐसे टच करोगे ना, एक्चुअली आई कैन फील दिस। जब तुम इसको ऐसे टच कर रहे हो ना, तो यू कैन सी कि ये जो इसका ये जो सरफेस ऐसे उठा हुआ है, और इसका जो सरफेस है ना, इसका ये वाला सरफेस ऐसा उठा हुआ है, तो मतलब ये ऐसा ऐसा शेप का रहेगा, देखो। और ये जो है ये तुम्हारा ये शेप का रहेगा। जैसे मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आई गिव यू सम एग्जांपल्स। तुमने कभी भी रोड साइड पे देखा है? रोड साइड पे सर वो कॉनकेव कॉर्नर होते पे, हैं ना वो कॉर्नर्स मतलब पे, यस, हाँ कॉर्नर्स पे सर, देखो एक ऐसा, कॉर्नर पे रहता है। या एक हाँ स्क्वायर सर। काट के लगा देते हैं, हाँ करेक्ट। सर। कौन सा मिरर, वो कौन सा मिरर है वो? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। में मैग्नीफाइड दिखता है। ठीक नहीं, है। मैग्नीफाई नहीं Convex है। दिखता उसमें, कॉन्वेक्स है वो। ठीक से सर देखिए ना, उसमें मैग्नीफाई नहीं दिखता है। अब मुझे तुम्हें एक पता- स्पून लेवल, स्पून मालूम है आप सबको? स्पून, हाँ स्पून सर। खाना, जिससे खाना खाते हो हाँ हाँ सर। ना, तो उसके जिस साइड से आप खाना खाते हो वो साइड कौन सा हो गया? कॉनकेव। ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव। उसके पीछे वाला साइड कौन सा हो गया? उल्टा उल्टा चम्मच, कॉन्वेक्स। 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 आगे बात समझ में, कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होता है? हाँ सर। कंफ्यूज हो गए अब? हाँ नहीं। सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो गए? सर यहाँ अभी वो पर, चम्मच भी ले आए, होता नहीं। दिखाओ सबको तनिष चम्मच। सर यहाँ पर कॉन्वेक्स होगा और यहाँ पर कॉनकेव। यस, वेरी गुड। आई होप बच्चों आपको सबको बात समझ में आ गई होगी। ओके, हाँ सर समझ आई। देखो कहाँ पे पॉलिश की है, जल्दी देखो बच्चों। ऐसे पॉलिश सर की कि नहीं कॉनकेव की? में बाहर पॉलिश। बाहर पॉलिश की। कॉन्वेक्स में कहाँ पॉलिश की? अंदर पॉलिश की है। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ते सर तो पोल आपको समझ में आया। पोल इज द सेंटर मोस्ट पॉइंट ऑफ द मिरर। ये मिरर तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है,
ठीक है, तो इस मिरर का एकदम जो सेंटर मोस्ट पॉइंट है ना, ये हो गया पोल। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बराबर है? हाँ सर। सर स्पून में बता सकते हैं आप? क्या? स्पून में बता सकते हैं कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर है? तो वो जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखो, जैसे अगर मैं स्फीयर लिया, अगर मैंने स्फीयर लिया, तो स्फीयर का जो सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा, स्फीयर का जो एकदम सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा, वही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ना। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब स्पून जिस स्फीयर से बना होगा, उस स्फीयर का जो सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कॉन्वेक्स मिरर में ना सब उल्टा दिखाई देता है। कॉन्वेक्स में नहीं, उल्टा नहीं दिखाई देता, सीधे दिखाई देगा। नहीं, कॉन्वेक्स में कभी उल्टा दिखाई नहीं देगा। उल्टा सर वो inverted है। मतलब वो स्पून के एग्जांपल से कह रहा है, क्योंकि हम जब स्पून हाँ। में देखते हैं तो वो हमारा आई रिफ्लेक्शन होता है वो स्पून के सरफेस के वजह से लाइट। यस यस यस। सर मतलब जो कॉनकेव मिरर जब हम यूज करते हैं तो फिर हम उसमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, और कॉन्वेक्स यूज करते हैं तब हम बड़े दिखाई देता है। बोल सकते हो, बट नॉट ऑलवेज, नॉट That ऑलवेज। are illusion mirrors. हाँ, विल सी दैट, हम देखेंगे इसको, बाद में देखेंगे, बट पहले थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। सर हाँ बोलो। सर जो गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के साइड में मिरर होते हैं वो कौन सा Yes. होता है? आप बताओ कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स होगा। यस, कॉन्वेक्स होता है। वेरी गुड। ठीक है, हम देखेंगे इसको, विल सी दैट। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा कौन सा मिरर कौन सा है। पहले इसकी जैसे टर्मिनोलॉजी तो देख लो। तो ये समझ में, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? हाँ सर। और पोल और सी को अगर तुम ज्वाइन कर दोगे एक लाइन से, तो इसको आप क्या बोलते हो? इस लाइन को क्या बोलते हो? नॉर्मल। नहीं, इस लाइन को बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस। तो मिरर में बस आपको चार चीजें, फोकस, एक पॉइंट फोकस भी, वो भी समझने। कौन कौन सी पॉइंट्स आपको समझ में आए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर नाउ? कौन बच्चा बताएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। बराबर है कि नहीं बराबर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ आवाज कर्वेचर, अभी ब्रेक हो गई थी। फिर से मैं बोल देता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? मिडल मोस्ट पॉइंट ऑफ द मिरर। नहीं, सेंटर मोस्ट पॉइंट ऑफ द मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ द स्फीयर। किसका सेंटर है? हाँ, स्फीयरिकल मिरर का। अरे, स्फेरिकल मिरर का सेंटर नहीं है, सेंटर ऑफ स्फीयर। किसका सेंटर है? मिरर इज यस, किसका सेंटर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों किसका सेंटर है? अभी तो Sphere बोला का। मैंने। स्फीयर सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? सबने बॉल देखी है कि नहीं देखी है? बास्केटबॉल देखी है सबने कि नहीं? फुटबॉल, बास्केटबॉल, नॉर्मल बॉल, सर बॉल तो मैंने सबने तो देखी खेला होगी। है। सर बट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा सेंटर है? बहुत हार्ड होता है सर। अरे एक्चुअली ठीक है सभी ठीक है, सेंटर करेंगे पॉइंट होते आइडेंटिफाई, हैं। डोंट वरी करेंगे हम आइडेंटिफाई। ठीक है, तो समझ में आई बात कि नहीं आई? ही रहते हैं क्या? स्फीयर में सब सेंटर पॉइंट ही रहता है ना। अरे दादा, करेंगे आइडेंटिफाई। स्पीयर में पूछ रहे हो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ, सर्कल में तो कर सकते हैं। स्फीयर का सेंटर हर एक एटम सेंटर ही होगा। अरे स्पीयर का सेंटर के हर एक एटम कैसे होगा? बॉल का सेंटर क्या होगा बताओ मुझे? बॉल देखिए कैसे सबने? बताए? हाँ, सेंटर मोस्ट पॉइंट। सर्कल का सेंटर क्या होता है? नहीं मतलब सर, अगर सर्कल का सेंटर पॉइंट ऑफ अलग बट वो विजन। बॉल का अलग है। अरे पहले सुनो हाँ, तो, सर्कल का सेंटर क्या होता है आपको? सेंटर यू कैन विजुअलाइज दैट। या सर्कल का सेंटर यू कैन इजीली विजुअलाइज ना। बॉल का सेंटर क्या होगा? बॉल का सेंटर क्या होगा? जल्दी से बताओ। बॉल का सेंटर इसमें इतना वो क्या हम सोचना? देखेंगे, वो मतलब जिस क्या? साइड को हम देखेंगे वो उस
में जो साइड होगी वो सेंटर होगा। अरे बॉल का, स्फीयर का सेंटर क्या होगा बच्चों? स्फीयर का सेंटर क्या होगा? सर बॉल बहुत स्फीयर्स हैं। हाँ, बहुत से स्फीयर्स कैसे हैं? बहुत सी स्फीयर ने, लेकिन उसमें बहुत हर सर्कल्स। पॉइंट सेंटर ही तो होगा। ठीक है, आई शो इट, वेट। इस स्फीयर का सेंटर और कहाँ पर इसके होगा? अंदर होगा। अंदर होगा। अंदर होगा ना? तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा था। तो आप लोग क्या ओके, बोल रहे हो कितने सारे सेंटर होंगे? यू हैव टू नहीं, विजुअलाइज। सरफेस पे मैंने देखा था। सरफेस पे सरफेस की पे। बात नहीं हो रही, इस स्फीयर का सेंटर हाँ कहाँ पर है? इस स्फीयर का सेंटर एकदम अंदर पे होगा ना? हाँ, अंदर सर होगा उसके। सर इसके अगर अंदर हमने बना है ये, ठीक है? सर हाँ अगर हमने बोलो। बॉल को हाफ पार्ट में ब्रेक किया तो हम देख सकते हैं ना सेंटर। ये ऐसा, अगर तुमने बॉल को हाफ पार्ट में डिवाइड किया तो ऐसा कुछ तो बॉल दिखाई देगी तुम्हें। दिस विल बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर। बराबर है? समझ में आ रही है बात कि नहीं बच्चों? हाँ सर। हम्म। हाँ सर। हाँ सर। जैसे कई सारे स्फीयर्स आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है? तो ये इसके एकदम जो सेंटर मोस्ट पॉइंट है वो कहीं तो यहाँ पे होगा, ठीक? चलो, तो आपको समझ में आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? किसका सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर? फिर से सब बच्चे बताओ, किसका सेंटर है स्फीयर सेंटर ऑफ का। कर्वेचर? Center of sphere. Center of sphere from which mirror is यस, सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज formed. Correct. Center फॉर्म। of sphere from which mirror is formed. ठीक है, बराबर है? समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर। ओके। पोल किसका सेंटर है? व्हाट इज पोल? pole is the सर center of the mirror. मिरर। यस, पोल इज सेंटर ऑफ द मिरर ऑफ विच, मतलब ऑफ विच तो नहीं, पोल इज सेंटर ऑफ द मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का सेंटर है। पोल किसका सेंटर है? पोल मिरर का सेंटर mirror है। का center है। मिरर का सेंटर, ठीक है? ठीक, तो इसको तुम कैसे दिखाओगे? यहाँ पर जैसे सपोज ये तुम्हारा हो गया कॉनकेव ना, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ज्वाइन कर दो, ठीक है? समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात बच्चों? आ गई सर। सर ओके। अब नाउ प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल को ज्वाइन कर दो, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्सटेंडेड टिल इंफिनिटी, उसको हम क्या बोल देते हैं? क्या बोलते हैं बालकों? एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? करेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस व्हाट? लाइन ज्वाइनिंग, yes, line joining what? Line joining pole and the center of curvature. pole and center of curvature. ठीक है, समझ में आ रही है बात सभी बच्चों को? हाँ सर। चलो, तो अब हम क्या देखेंगे? कुछ सिमुलेशंस देखेंगे और उसके थ्रू कुछ रे डायग्राम्स बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अच्छा ठीक है, पहले बिफोर वी सी एनी सिमुलेशन, सर फोकस क्या होता है? बता रहा हूँ, सब बताऊंगा, डोंट वरी। अब सपोज मेरे पास एक मिरर है, क्या है मेरे पास? कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव।
कॉनकेव। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, बताओ इसको इसका इमेज कैसे बनाओगे? यस, सोच के बताओ मुझे, या कोई बच्चा अगर इसका इमेज बना सकता है, आई लव टू सी दैट। यहाँ पर आप बना सकते हो, इसका एनोटेट टूल ऑन करो और बनाओ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को किसके सामने रखा है बच्चों? किसके सामने कॉनकेव रखा है? मिरर के सामने। मिरर कॉनकेव के सामने मिरर के रखा है सामने। ना। ऑब्जेक्ट को मैंने, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, चींटी है, मूंगी है, तो मूंगी को किसके सामने रख दिया तुमने? मिरर के सामने रख दिया। कॉनकेव मिरर के सामने। ठीक है, तो मूंगी को मैंने मिरर के सामने रख दिया, तो इसका इमेज कैसे बनेगा? आई एम इंटरेस्टेड इन टू दैट। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया? ओके। हाँ सर, मगर मुझे जस्ट एक डाउट है। बहुत से बच्चे बोले कॉनकेव है, बट मैं बोलो कॉन्वेक्स है। सर क्या बोल दोनों रहे हो? पीछे की साइड कॉनकेव होगी और आगे की कॉन्वेक्स। नहीं, मिरर कौन सा है? मिरर कौन सा है? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये कॉनकेव मिरर है? बताओ। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई इसमें मैथ्स नहीं लगानी है। जल्दी बताओ। बताओ बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। देखो, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर। देखो, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है? इमेज इसका ये दिखाई दे रहा है आपको? आई होप आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, ओके। तो बच्चों चलो इसका इमेज बनाते हैं। तो अब मैंने आपसे पूछा था पहले कि ये, अब पहले तो ये बताओ, ये डिफाइन बताओगे कैसे कि कॉनकेव मिरर है? यहाँ पे लिखा है इसलिए तो बराबर है, बट अब सपोज नहीं लिखा है तो कैसे पता चलेगा तुम्हें कॉनकेव है कॉन्वेक्स है? तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो मिरर के सामने ही रखेंगे ना। कभी आप मिरर के पीछे रखते हो या किसी ऑब्जेक्ट को? बताओ। नहीं सर। तो किसी बच्चे ने बोला नहीं, लेकिन मुझे ऑब्वियस बात है ना, प्लेन मिरर भी ले लो तुम। प्लेन मिरर में कौन सी साइड पॉलिश्ड है, कौन सी साइड रिफ्लेक्टिंग हाँ है? सर समझ। ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने रखते हो ना, तभी तो उसका ऑब्जेक्ट, उसका इमेज बनेगा। कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे, कहाँ पे रखोगे? सर आगे रिफ्लेक्टिंग की साइड साइड। के सामने रखेंगे हम। ठीक है, चलो तो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ अ डायग्राम फॉर दिस। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्या होगा? ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे निकली बाहर की तरफ, बराबर। ऑब्जेक्ट से लाइट आई, यहाँ पे आ गई। यस नो? काई बोला बच्चों? मुलानो काई तरी हाँ बोला? सर। हाँ, ऐसे बोलते रहो। ठीक है, अब इस लाइट को हमें क्या करना है? क्या करना है बच्चों? रिफ्लेक्ट कराना है। कैसे रिफ्लेक्ट कराएंगे हम? कैसे रिफ्लेक्ट कराएंगे? तो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपको याद है तो करवा सकते हो। अब बताओ इसको रिफ्लेक्शन कैसे कराओगे? एनीवन, एनी गेस? बच्चों मुझे मालूम है आपको नहीं मालूम है ये बात, लेकिन थोड़ा गेस करो, थोड़ा सोचो। इसी को तो विज्ञान बोलते हैं ना, थोड़ा सोचने की आपकी शक्ति बढ़े। सर इसके बीच में हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे? सर हमें इस लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है। अब थोड़ा सोचो, इस लाइट को रिफ्लेक्ट कैसे कराओगे? सर हाँ, तो डायगोनल अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें ना तो हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चल ठीक है, अब मुझे एनोटेट करके बताओ स्क्रीन पे क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा। अभी बच्चों मुझे एक बात बताओ, कोई सर्किल तुम्हें दिया है, मान लो ये सर्किल है, ठीक है? इस सर्किल का नॉर्मल कहाँ पर होगा बताओ मुझे। इस सर्किल को नॉर्मल कैसे ड्रॉ? चलो मैंने इस सर्किल दिया तुम्हें और तुमको बोला एक ही पॉइंट है, इस पॉइंट को नॉर्मल कैसे डालोगे सर्किल को? पढ़ा है मैथ्स में आपने? पढ़ा है मैथ्स में कि नहीं? सर फिर से रिपीट कर सकते हो आप? इस सर्किल को इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा? सर उस पॉइंट पे क्या? हाँ,
नॉर्मल एंड टेंजेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मैथ्स में? हाँ सर। टेंजेंट पढ़ा है? अब तो कोई बोलत नहीं है। चलो अच्छा देखो, ये क्या हो गया बच्चों, एक टेंजेंट है इस पॉइंट पे। अरे सर मुझे तो ये स्कूल में अभी तक नहीं सिखाया। सर हमें चलो नहीं ठीक है। सिखाया। ठीक है, मैं सिखा देता हूँ आपको, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, सर्किल को किसी एक पॉइंट पे कैसे लाइन टच करते हुए जाएगी, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट। ठीक। और इस पॉइंट, इस टेंजेंट को, इस जिस पॉइंट पे टच करिए ना सर्किल को, उस पॉइंट पे जब तुम एक परपेंडिकुलर निकाल देते हो, इस पॉइंट पे जब तुम एक परपेंडिकुलर निकाल दोगे तो ये क्या हो गई? ये क्या हो गई बच्चों? ये हो गई इसका नॉर्मल। ठीक है, अच्छा चलो जरा एक और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, इसका नॉर्मल कैसे होगा? वर्टिकल। परपेंडिकुलर एक तो लाइन परपेंडिकुलर। ठीक है, और आपको मालूम है ये कौन सा पॉइंट है? ये कौन सा पॉइंट है? सर ये तो पॉइंट ऑफ कर्वेचर कॉन्वे। पॉइंट ऑफ कर्वेचर नहीं, ओके। ये कौन सा पॉइंट है? ये सेंटर वाला पॉइंट है बच्चों। ये सर्किल का सेंटर है, समझ रहे हो? क्या है ये? सर्किल का सेंटर। करेक्ट। तो इनफैक्ट दिस इज वन वे टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ अ सर्कल। दो नॉर्मल जहां पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो सर्किल का सेंटर होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं? हाँ सर। सर बट वो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? कौन सी लाइन ड्रॉ टेंजेंट। करो? सर मतलब टेंजेंट तो टेंजेंट तुम तो स्केल से ड्रॉ कर लो ना, उसमें क्या है? अपने स्केल ऐसे एडजस्ट करो, सर्किल बनाओ पहले, और फिर अपने स्केल को ऐसे रखो कि वो जस्ट एक पॉइंट छूता हुआ ऐसे जाए। टेंजेंट ड्रॉ करने में क्या है? सर मैं ये बोल रहा हूँ में ना, उससे तो हाँ हम ऐसा कौन सा भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं स्केल से। हाँ, तो किसी भी जरूरी पॉइंट थोड़ी पे ना तुम कि टेंजेंट ड्रॉ करो, किसी भी पॉइंट पे तुम सर्किल के टेंजेंट ड्रॉ कर दो, हो जाएगा। सर्किल सब तो सबको मालूम होगा ना क्या होता है। सर हाँ, अगर हम स्ट्रेट टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो परपेंडिकुलर कैसे पड़ेगा? टेंजेंट तो हमेशा स्ट्रेट ही होगी ना, कि कर्व्ड टेंजेंट भी होती, कर्व्ड लाइन भी होती क्या कोई? लाइन मतलब इट्स ऑलवेज स्ट्रेट ना। सर मतलब मैं वर्टिकली Definition है। स्ट्रेट बोल रहा हूँ। क्या? वर्टिकली स्ट्रेट बोल रहा हूँ। तो टेंजेंट, मैंने डेफिनेशन से टेंजेंट किया है, इट शुड टच सर्किल एट वन पॉइंट ओनली, बराबर है। तुम अगर वर्टिकली स्ट्रेट बनाओगे तो क्या वो एक पॉइंट को टच करेगी? ये क्या होगी? तो कॉर्ड होगी ना सर्किल की। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अ कॉर्ड, दिस इज नॉट अ टेंजेंट। Chord is intersecting circle. It is not intersecting. Tangent is just touching the circle at one point and going. बच्चों समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जल्दी बताओ मुझे। हाँ सर। सबको समझ में आया टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है? यस सर। सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सब सर। बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलो। तो अब मुझे बताओ, इस पॉइंट पर अगर तुम्हें नॉर्मल ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे? इस पॉइंट पे तुम्हें नॉर्मल ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करोगे बच्चों? बताओ कैसे ड्रॉ करोगे? देखो, रुको इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, थोड़ा मोटी लाइन लेते हैं। देखो अगर मैं, ओके, ये सीसी क्या है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है कि नहीं है? बताओ बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर हाँ वाला सर। पॉइंट है कि नहीं है? हाँ हाँ सर सर। है है। ना? ओके, तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट से मैच कर देता हूं तो ये मेरा नॉर्मल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तुम इसमें चाहो तो पूरा प्रोसीजर कर सकते हो। तुम यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, इसको यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है बच्चों, तुम चाहो तो यहाँ पर इस पॉइंट को एक टेंजेंट ड्रॉ करो,
और उस टेंजेंट को जिस पॉइंट पर ये मिरर को टच कर रहा है उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो वो जो परपेंडिकुलर वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या मिल गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ। मिल गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना लोगे अब? नॉर्मल पता चल गया, इंसिडेंट रे पता चल गई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कैसे पास होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे पास होगा, देखो। ठीक है, यस नो काहीतरी बोला मुलानो? सर इमेज से पास होगा। हाँ, इमेज से पास होगा। अब देखो, अब हमें कंफर्म करना है कि हमारा ये जो इमेज का पॉइंट यही इमेज का पॉइंट है। हम कैसे कंफर्म करेंगे? हमें सपोज हमें इमेज का पॉइंट नहीं दिया था, अब हमें इमेज का पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, मिरर को अगर तुम कोई भी लाइन नॉर्मली डालोगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? इट विल टेक द सेम पाथ। यस सर। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस आपको नहीं लग रहा है इस कॉनकेव मिरर का नॉर्मल है? प्रिंसिपल एक्सिस इस कॉनकेव मिरर का नॉर्मल है कि नहीं है? बच्चों जल्दी जल्दी बोलो आप लोग। हाँ सर। है ना? तो अगर किसी लाइट को मैं प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पास करूंगा तो बताओ रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी? मतलब अगर सपोज ये लाइट ऐसी है, लेट्स से दिस लाइट इज लाइक दिस, ठीक है, ये लाइट ऐसे जा रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होके कैसे आएगी? सेम पाथ से आएगी। सेम बात से आएगी। तो अब देखो, ये ब्लू वाली लाइट और ब्लैक वाली लाइट कहाँ पे मीट हो रही है? इमेज वाले पॉइंट पे मीट हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ सर। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, इमेज ट्रेस करने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? कितने? दो। दो। 2 पॉइंट्स की जरूरत 2 लाइंस की जरूरत होती है, 2 लाइट रेस की जरूरत होती है। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पे और भी तुम लाइट रेस बना सकते हो। तुम चाहो तो इसको तुम चाहो तो इसको यहाँ से ऐसे ले लो, इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराओ, तुम देखोगे ये इस पॉइंट पे जा रही है। तुम चाहो तो ये वाली लाइट रे ले लो, यहाँ से इस पे ऐसे ले लो, ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट करो, दे ऑल विल मीट एट सेम पॉइंट ओनली। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? बट आई विल शो हियर मिनिमम 2 लाइट, हमें मिनिमम 2 ही चाहिए, 2 से थोड़ा क्लीन दिखता है डायग्राम। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई बात? और ये इमेज कौन सी है? ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? रियल इमेज। रियल है। देखो लाइट ऐसे कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कर रही है दोनों लाइट रेस? हाँ सर। इसलिए ये रियल इमेज है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई बात सब बच्चों को? सर हाँ बोलो। सर जो अगर हम कौन से भी एंगल, जल्दी से ड्रॉ करो इसको। हाँ सभी बच्चे जल्दी से ड्रॉ करो। सर अगर हम कौन से भी एंगल से हम, तो यहाँ से you can conclude one very important point from here. What is that very important point? कि any light ray passing through center of curvature and hitting the mirror will always act like a, क्या किसकी तरह एक्ट करेगी? नॉर्मल। Yes, tangent। नॉर्मल। देखो tangent कैसे बनाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो क्या, तो मैं लिख देता हूँ उस पॉइंट में। समझ में आ गई ये बात? Any light ray passing through center of curvature of a concave mirror will behave like a, and not concave in fact, concave यहाँ पे convex भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? बच्चों, मैं आपके सामने 2 मिरर पेश कर रहा हूँ, अब बताओ यहाँ पे कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है? सर 1 मिनट की आप ऊपर जा सकते फर्स्ट मिरर है। वेल फर्स्ट कॉनकेव है, सेकंड कॉन्वेक्स है। Yes, तो this सर one 1 is, मिनट मुझे कुछ लिखना है। क्या लिखना है? जल्दी बताओ। ये अभी इतना टाइम दिया था, क्या कर रहे थे? ठीक है, आई विल गिव यू टाइम आफ्टरवर्ड्स, पहले इधर सुन लो। चलो तो अभी बताओ ये कौन सा मिरर है, जल्दी से बताओ। विच मिरर इज दिस? सर आपका कर्सर कौन से यहाँ पर है? कर्सर, अच्छा स्क्रीन द शेयर,
ये वाला मिरर, ये वाला। सर कॉनकेव। Concave. और ये कर्सर दिख रहे हैं ना सब बच्चों को? हाँ सर अभी हाँ देख। सर. ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। Convex. कॉन्वेक्स। तो सर अब लेकिन अगर मान लो, हाँ, सर, अब अगर मैं यहाँ से एक लाइट रे को फेंकता हूँ ऐसे, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होके आएगी? ये लाइट रे कैसे आएगी रिफ्लेक्ट होके बच्चों? बताओ जल्दी। सर उधर चलो ठीक है, कहाँ एक से ही फेंका एक आपने? ये वाली लाइट रे बताओ, ये हाँ। लाइट रे, हाँ बताओ, ये लाइट रे कैसे रिफ्लेक्ट होके आएगी? जल्दी से बताओ बच्चों। रिफ्लेक्ट होके सर। नीचे जाएगी। ऐसे कैसे मतलब? सर सर सर, वो सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो. मतलब ऐसे जाएगी? सी यहाँ पे हाँ सेंटर सर कर ऐसे, दीजिए, ठीक है? हाँ वैसे सर, सर। हाँ सर। ऐसे कि ऐसे? सर नहीं हाँ सर, ऐसे। ऐसे। हाँ सर ऐसे। ऐसे ऐसे कुछ एक ने तो ऐसे बना दिया था, ऐसे नहीं जाएगी? सर, सर नहीं तो सर, तनिष ने एनोटेट किया था। जब मैं ऐसे? कर रहा था तो वो गलती से ऊपर आ चलो गया. अच्छा बताओ, ऐसे जाएगी, ऐसे सर जाएगी ऐसे। कि ये हाँ चलो सर वो मनो मैंने ड्रॉ किया वो करेक्ट है, वहां से ही जाएगी। ऐसे ऐसे जाएगी श्रीनगर? सर अभी मैंने जो अनरोट किया ना ब्लैक से हाँ यहाँ बताया था पे, कि सर नहीं सर, reflections जो होते सर हैं ऐसे वो जाएगी 90 वो। डिग्री पर सर, होते हैं। हाँ बोलो बोलो। सर वो जो है ना, वो हाँ बीच में का वो है ना इमेज है, वो तो एंगल ऑफ कर्वेचर से पास होती. हाँ, नहीं मुझे मुझे बताओ कैसे जाएगी वो? ब्लू वाला पाथ लेगी या ग्रीन वाला पाथ लेगी? सर ग्रीन। प्रोबेबली ब्लू लग रहा है. आपको ब्लू ग्रीन लग वाला रहा है? ही बात लेगी, मगर जो लाइट ग्रीन है ना वो वाला लेगी मेरे ख्याल से, वो डार्क ग्रीन नहीं लेगी। लग रहा है। ब्लू लग रहा है? सर ब्लू green क्या लग रहा नहीं है. हो सकता सर, क्योंकि वो मिरर ऐसे है। से पास हो रहा है तो फिर वो सर अपोजिट डायरेक्शन मुझे लगता है कि ग्रीन वाला लेगी. ओके अच्छा ठीक है, हाँ किसी का सर कुछ, ब्लू, मिरर ऐसा है तो ब्लू नहीं हो सकता। चलो चलो ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड। और सर- किसी का कुछ अलग आंसर है? सर मुझे रेड ग्रीन लग रहा है, मतलब डार्क और ग्रीन. किसी का, किसी कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसे जाएगी? और किसी कुछ अलग आंसर है? सर मतलब वो तो रिफ्लेक्ट होगी मिरर से, सर, उस तरफ नहीं जाए। किसी को लग रहा है मिरर के अंदर चली जाएगी? नहीं सर। किसी को सर, और कुछ सर लग वो रहा है नीचे किसी को? सर जाएगी. मुझे कुछ अलग लग रहा है. हाँ बताओ सर- क्या लग रहा है आपको? सर वो आप कौन सा पॉइंट है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या? हाँ ये सेंटर ऑफ ये वाला ये दिस इज सेंटर, ये पोल है, दिस वो इज पोल। ये वाला जो पॉइंट है दिस इज पोल। सर ये वाला वो ये सी दिस पॉइंट इज पोल, हाँ दिस पॉइंट इज पोल, ये Okay. पोल है, ठीक है? ये वाला पॉइंट है पोल। सर तो यहाँ से लाइट आता है। चलो ठीक है, बता दो मैं, चलो बता दो मैं कैसे जाएगी। हाँ ना सर. तो ये ग्रीन जाएगी, ना तो ये ब्लू जाएगी, ना तो ये ऐसे जाएगी। मैंने तुम लोग को बताया लेकिन आप सर मैं भूल वही गए। बोलने वाला था कि वो कैसे भी जा सकती है. वो कैसे भी नहीं जा सकती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मंडे को उसका मन किया है, सुनो इधर सुनो, ऐसा थोड़ी ना होता है। जाएगी कहाँ से जाएगी? प्रिंसिपल और पैरेलल। अच्छा ऐसे जाएगी? अच्छा एक एकदम यूनिक आंसर है। ओके ओके, पैरेलल जाएगी। मतलब आपके हिसाब से ऐसे जाएगी? गुड, एकदम यूनिक आंसर दिया आपने, एकदम ऐसे जाएगी। तो क्या लग रहा है बच्चों, ऐसे जाएगी क्या? सर मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि वो मिरर ऐसा है तो एकदम वो सही लगता नीचे है, ऐसे जाना। भी नहीं जाएगी, ऐसे भी नहीं जाएगी बच्चों। कोई बच्चा अपना दिमाग नहीं यूज कर रहा है, भगवान ने सबको सर दिया है 1-1 किलो का, कोई यूज नहीं कर रहा है। लेकिन सर फिर से रिपीट करो ना क्वेश्चन, मैं थोड़ा कुछ. सिंपल तो क्वेश्चन है, मैंने पूछा ही लाइट ऐसे गई यहाँ से यहाँ पे गई तो इसका रिफ्लेक्टेड लाइट कैसे जाएगी? और मैंने कुछ क्वेश्चन में कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया है क्या? तो बता दो मुझे। सिंपल क्वेश्चन, नहीं गलत। उसी पाथ से जाएगी। किसने बोला उसी पाथ से जाएगी? किसने बोला उसी पाथ सर से? वो कैसे हो सकता है? ओके, तो किसने बोला पहले बताओ उसी पाथ से जाएगी? एक नया आंसर आ गया। सृजनी आपने बोला? सृजनी आपने बोला है क्या? अरे बोलो बच्चों क्योंकि जिसने बोला है वो सही बोला है।
उसी पाथ से जाएगी ना। सर। किसने बोला, आप बताओ किसने बोला? सर लेकिन वो तो यहाँ पे आएगी तभी, यहाँ पे ऐसे जाएगी ना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ देखो, मैंने ही बोला। सृजनी आपने बोला था? ओके, तो अभी मैं पहले पूछा तो नहीं बता रहे थे। चलो अच्छा देखो इधर पे हाँ बच्चों, सर, मैंने अभी मैंने सर, आपको मैं क्या बता रही बताया? यस यस ठीक है, गुड सृजनी, वेरी गुड। कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई सृजनी? कि मन में आया बोल दिया, कोई तो एक यूनिक बात लग रहा था, यू नो, मन में आया बोल दिया, आपका आंसर करेक्ट हो गया। यस, व्हाट इज एक्सप्लेनेशन? सर मैं बता सकता हूँ। हाँ बताओ क्या एक्सप्लेनेशन? सर वो जो सर सर वो लाइट नॉर्मल जैसा, वहां पे वो फ्लैट नॉर्मल जैसा परपेंडिकुलर लग रहा है। हाँ मैं बोलो ना बता सृजनी, सकता कैन हूँ? हाँ बोलो बोलो, बताओ बताओ मनोमय बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ सर बताओ। वो सर जब यह इस स्पेरिकल मिरर पर यह एक पॉइंट हो रहा है और उस पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हम्म एक एक इस तरह से नॉर्मल आता है वापस, और फिर उसी पाथ से लाइट गई थी, इसीलिए उसी पाथ से वापस आएगी लाइट। बच्चों अभी तो मैंने तुम्हें बताया, देखो कितने सिंपल कंसेप्ट हैं। प्लेन मिरर से हमेशा इसको रिलेट करो, ठीक है? ठीक है, एक सेकंड, बीच बीच में क्या हो जाता है। चलो देखो बच्चों, अभी मैंने तुम्हें बताया कि कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, उसको लाइट अगर नॉर्मल ऐसे गई तो कैसा पाथ लेगी बच्चों? बताओ, अभी तो तुम लोगों ने बताया कैसा पाथ जाएगी। अगर लाइट मिरर को नॉर्मली हिट कर रही कैसे जाएगी? और वो रिफ्लेक्टिव कुछ प्रॉपर्टी, वो वैसे ही जैसे आए वैसे ही। इसको मैंने क्या बोला था? दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिविटी। रिवर्सिबिलिटी। रिफ्लेक्टिविटी, नहीं रिवर्सिबिलिटी। कैसे याद रखोगे आपने? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस याद मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है कि नहीं? तो अब अगर लाइट ऐसे गई तो इट विल टेक द सेम पाथ ना, क्योंकि ये क्या, अभी अभी देखो ऊपर मैंने तुम्हें एक स्टेटमेंट लिखा था, यानी लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं बच्चों? यस नो? यस नो? सर आपने नॉर्मल पूछा था क्या? हाँ सर तो मुझे लगा आपने ये पूछा लाइट रे कहाँ से जाएगी। तो लाइट रे तो है, लाइट रे अगर नॉर्मली, अगर नॉर्मल के लॉन्ग आपने भेजा उसको तो इट विल टेक द सेम पाथ ना। बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो अब अगर यहाँ से लाइट रे ऐसे गई इट विल टेक द सेम पाथ। करेक्ट, इस प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट अबाउट अगर लाइट रे ऐसे गई तो? व्हाट अबाउट अगर लाइट रे तुम्हारी ऐसे गई? जल्दी बताइए बच्चों, बराबर है कि नहीं? ओके, अगर लाइट रे ऐसे गई तो बताओ क्या होगा? व्हाट विल बी द पाथ टेकन बाय दिस लाइट? सर वो स्ट्रेट ही आएगी ना। अगर सर ऐसे गई तो कैसे जाएगी? सर वापस वैसे ऐसे। ही आएगी। सर वैसे ही आएगी, रिवर्स हो जाएगा। सेम पाथ क्योंकि यहाँ पर देखो लाइट कैसे हिट कर रही है मिरर को? नॉर्मली हिट कर रही है, बिकॉज लाइट इज हिटिंग द मिरर नॉर्मली, तो इट विल टेक द सेम पाथ। सब बच्चों को क्लियर है? यस नो? बच्चों काहीतरी बोला तुम्ही, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। आगे बढ़े अभी? ओके, अभी यहाँ पर देखो ये कौन सा मिरर है? तो ये हो गया मैं कॉनकेव मिरर, ठीक है? ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। यहाँ पे लाइट को कैसे आप ये करोगे? कॉन्वेक्स। सर यहाँ पे लगता है डिस्पर्स होता है। डिस्पर्स नहीं, यहाँ पर देखो लाइट, अब देखो लाइट अगर इस पाथ के अलोंग आई, ठीक है, लाइट अगर इस पाथ के ऐसे अलोंग आई तो यहाँ पे हम इसको, तो जब भी हम ऐसे डॉटेड लाइन बनाते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है? मिरर के पार गई है। मिरर के पार गई है।
मिरर के पार लाइट जा सकती है? मिरर दीवार के पार जा सकती है? नहीं, मतलब मिरर में जाएगी वो लाइट। कैसे मिरर में कैसे चली जाएगी? मिरर में कैसे चली जाएगी लाइट? अगर ऐसा होने लगे तो फिर तो हमें दीवार के पार क्या चल रहा है दिख जाएगा। सर लगेगा कि मिरर में। मतलब यहाँ पर हम जस्ट शो करें, जैसे अब तुम्हें याद होगा जब हमने रिफ्लेक्शन का डायग्राम देखा था तो उसमें डॉटेड लाइन क्या बता रही थी? हाँ, पीछे की तरफ हमने उसको एक्सटेंड कर दिया, जस्ट वही बता रही, और कुछ नहीं बता रही। वहां पे लाइट एक्चुअली गई नहीं है, लाइट नहीं जा सकती मिरर को क्रॉस करके, मिरर ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यहाँ पर अगर ऐसे ये लाइट, ये तो अब बताओ इसका पाथ कैसा होगा, रिफ्लेक्टेड पाथ कैसा होगा इस लाइट का, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? सर दोनों में सेम रहेगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो अगर ये सी के ये नॉर्मल है ना, एनी लाइन पासिंग सर, हाँ थ्रू सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी एक्टिंग लाइक अ नॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अगर देखो मैं लाइट को ऐसे बना देता हूं, देखो देखो अभी बताओ ये, व्हाट अबाउट दिस, हाँ, व्हाट अबाउट दिस लाइट, ये कैसे जाएगी, सेम पाथ लेगी कि नहीं लेगी, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, लेगी। दिस आल्सो विल टेक सेम पाथ, ठीक है, हाँ सर। इट विल टेक द सेम पाथ, ठीक। चलो सर क्या आप 1 मिनट ऊपर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ सर, ठीक है। किसी का तो डिस्टरबेंस आ रहा है, म्यूट योरसेल्फ बच्चों। ओके, ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो एनी लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल, ठीक है, समझ में आई इतनी बात, यस नो? ड्रॉ कर लिया सब बच्चों ने? चलो अब फोकस वाला पॉइंट देखते हैं क्या होता है। ये देखो, अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगी तो कहां पे मीट कर रही है, दिख रहा है आपको, कौन सा पॉइंट है? अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगी तो कहां पे वो मीट करेगी, बताइए, कहां जाएगी? सर सेंटर पे मीट करेगी। प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जा रही है लाइट, तो कहां पे मीट कर रही है, वो कहां मीट करेगी? सेंटर अरे दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो कहां पे मीट करेगी, डायग्राम में देखो, फोकस। कहां, फोकस, यस। तो वो वाला पॉइंट जहां पे पैरेलल लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट होती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हो, क्या बोलते हो बच्चों? फोकस, ठीक है, बोलते हैं ना फोकस पाइजे, फोकस, आपको बोलते हैं ना फोकस चाहिए स्टडीज में। फोकस मतलब क्या हुआ, सारी की सारी एनर्जी आपको कंसंट्रेट करनी है उस पॉइंट पे। लाइट अगर पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, इट मीट्स एट फोकस, यू आर सीइंग दिस पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंट्रल लिखा है बट इट शुड प्रिंसिपल ही बोल सकते हो, सेंट्रल बात वही है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको फोकस बोलते हैं। और अगर कोई लाइट फोकस से निकली, मतलब समझो अगर कोई लाइट तुम्हारी फोकस से निकली ना, तो कोई, तो जैसे यहाँ पे ये सी हो गया, ये एफ हो गया, मतलब ये एफ वाला पॉइंट है, ठीक। तो अगर कोई लाइट तुम्हारी, कहाँ गया, कोई लाइट फोकस से आई, अच्छा अब बताओ, अब ये कहाँ पे जाएगी रिफ्लेक्ट होके, देखो कोई लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है
तो वो कहाँ पे जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल कोई भी लाइट कहाँ पे जा रही है? इट इज मीटिंग एट फोकस, बराबर? बराबर है? यस नो? यस सर। तो अब कोई लाइट फोकस से निकल रही है, वो कहाँ पे जाएगी? इट विल बिकम, सर सेंटर Parallel. एक्सिस से पैरेलल। yes, now it will become parallel. Almost parallel. ठीक है, तो अगर कोई लाइट यहाँ पे ऐसे जा रही है तो बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, समझी बात की नहीं समझी सब बच्चों को? सब हाँ, सर। बच्चों को समझ में आ गई बात? और उसी तरह हाँ। देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मुझे यहाँ पे लाइट को पैरेलल करना है तब मैं क्या करूं? यहाँ पे लाइट को कैसे फेंकना पड़ेगा मुझे? लाइट अगर ऐसे आ रही है, मतलब फोकस की तरफ अगर लाइट जा रही है तो, क्योंकि अब लाइट तो यहीं से आएगी ना, यहाँ से तो लाइट आ नहीं सकती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ लाइट जाएगी ना। वो पास नहीं होगी ना उससे बाहर। कहाँ से, किससे बाहर? सर वो कॉन्वेक्स मिरर से बाहर। कॉन्वेक्स मिरर से बाहर। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर के बाहर कैसे पास आउट हो जाएगी ना? ओके सर। क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग? बड़े अच्छे वाले क्वेश्चन पूछो। सर हाँ सर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और फोकस है, वो हाफ है क्या फोकस? हाँ, बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, आपने तो पहले ही पकड़ लिया मेरा पॉइंट, वेरी गुड। तो अगर कोई लाइन अगर ऐसे जाएगी तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब तुम्हारा होमवर्क क्या है? तुम्हें बताना है क्यों जाएगी पैरेलल, आपको रिसर्च करके बताना है मुझे कि पैरेलल क्यों जाएगी। ठीक है, बताओगे मुझे नेक्स्ट क्लास में? शोधा, थोड़ा शोधा, शोध करा। तो कोई लाइट अगर अच्छा मैंने उल्टा बना दिया क्या? एक सेकंड। तो अगर कोई लाइट अगर ऐसे जा रही है, देखो फोकस की तरफ आ रही कोई लाइट, ठीक है, कोई लाइट फोकस की तरफ ऐसे आ रही है तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई बच्चों सबको? हाँ सर। तो एनी, और यहाँ पर देखो फोकस और रेड, ये देखो क्या हो जाएगा। अब देखो ये वाला पॉइंट एक्चुअली कौन सा पॉइंट है? पोल पॉइंट, बराबर है, दिस इज पोल, दिस पॉइंट इज पोल। ठीक है, तो पीसी, पीसी तो मैंने रेडियस ऑफ द स्फीयर होगा कि नहीं होगा? रेडियस मालूम है ना क्या होता है? हाँ सर मालूम है। सर। यस, तो पीसी क्या हो जाएगा? पीसी विल बी रेडियस ऑफ द स्फीयर, हाँ सर। करेक्ट। और देखो पीएफ क्या है? पीएफ इज, रेडियस अपॉन 2। नहीं, पीएफ इज फोकल लेंथ। पीएफ, पीएफ को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखो, अगर मान लो मैं इसको आर बोलता हूँ और इसको मैं एफ बोलता हूँ, तो व्हाट विल बी द रिलेशन? एफ इज आर बाई 2, मतलब फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है, हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई बच्चों? हाँ, यस सर। नो? हाँ सर। वो What are सर the वो rules? जो, यस, हाँ बोलो। हाँ सर वो मैं बोल रहा हूँ कि फोकस से जब भी हम अगर पास करेंगे तो वो सर्कल, जो सर्कल स्फेयर है ना उसके हाँ। बीच में पड़ेगा क्या? यस यस, ठीक है। तो बच्चों एक सेकंड, एक सेकंड। तो व्हाट आर आवर रूल्स, व्हाट आर आवर रूल्स फॉर ड्राइंग दीज रे डायग्राम्स? यस बताइए जल्दी से। पहला रूल हमने क्या देखा? एनी लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल टेक द सेम पाथ। पहले तो एक ये रूल देखा हमने, देखा कि नहीं देखा? यस नो, कुछ बोलो। यस सर। हाँ सर। हाँ, दूसरा रूल क्या देखा? दूसरा रूल क्या देखा हमने?
दूसरा रूल हमने ये देखा कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगी तो इट विल मीट एट फोकस। बराबर है? हाँ। बराबर है? सर मीट इन द सेंस, मीट मतलब क्या हुआ? मीट मतलब मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। सर बट पैरेलल लाइंस कैसे मिल सकते? आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके सर। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट्स एट फोकस, इट अपीयर्स टू बी मीटिंग एट फोकस। ठीक है? और फोकस क्या होता है? इस रेडियस का हाफ होता है। तो जब भी तुम एक मिरर बनाओगे तुम्हें 2 पॉइंट्स दिखाने हैं, उसमें 3 पॉइंट्स इनफैक्ट दिखाने, सी, एफ और पी। पी इज पोल, ठीक है? येलो पॉइंट पोल हो गया, येलो पॉइंट फोकस हो गया, पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और ये जो लाइन तुम बनाते हो, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? चलो, तो अब हम लोग थोड़ा सा रे डायग्राम्स पर आते हैं। तो आपकी बुक में पेज नंबर, अगर तुम देखोगे आप, तुम्हारी बुक में पेज नंबर 121, 11th स्क्वायर। ठीक है? कम टू पेज नंबर 121 and you will find some ray diagrams, जिनको हम सिमुलेशंस के थ्रू समझेंगे। चलो, समझ में आ गई बात बच्चों? ओके सर कुछ आप रिपीट कर सकते हो? एक था 121 और बस 121 पहले देख रहे हैं अभी हम। ओके सर। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पर इमेज, ये जो इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट। इट्स लुक लाइक अ पॉइंट, लुकिंग लाइक अ पॉइंट और नो? एक पॉइंट की तरह है कि नहीं है? मिरर हाँ। के कंपैरिजन में तो ये पॉइंट ही बोल सकते हैं ना, इसको एकदम छोटा सा है। देखो एक मूंगी Yes. इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इज लाइक अ पॉइंट, है कि नहीं है? यस सर, यस सर। अब तुम बोलोगे नहीं सर, मूंगी का तो डायमेंशंस होता है, उसका कोई वॉल्यूम होता है, बट लेट्स अज्यूम Yes. कि मूंगी इज वेरी वेरी स्मॉल व्हिच इज मूविंग इन फ्रंट ऑफ अ, मूंगी मींस एंड। ठीक है? अब मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा बढ़ा दूं, अगर देखो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं बढ़ा दूं तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हो? इस ऑब्जेक्ट को बोलते हो, क्या बोलते हो बच्चों? इसको हम बोलते हैं क्या? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? Extended object. एक्सटेंड हो गया ना अभी? ठीक है, एक्सटेंड हो गया। अब देखो, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक? देखो लाइट, ये वाली लाइट रे कैसे जा रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। कहाँ पे मीट हुई? कहाँ पे मीट हुई बच्चों? फोकस पे। Focus. ठीक है, ये वाली लाइट रे कहाँ पे जा रही है? फोकस से जा रही है। क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर. हाँ सर। हो गई। ओके, ये देखो लाइट कैसे जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। जा रही कि नहीं जा रही है? हाँ सर जा रही है. तो कैसे कैसे रिफ्लेक्ट होके आ रही है? देखो यहाँ पे Same path से आ रही है. सेम पाथ, इट इज टेकिंग सेम पाथ ना। ठीक है, इट इज टेकिंग एक्चुअली सेम पाथ। बच्चों समझ में आ रही बात कि नहीं आप सबको? हाँ सर. हाँ. हाँ, तो देखो ये वाला जो पॉइंट ए था, कहाँ पे बना? देखो ये लाइट रे कहाँ पे मीट हो रही है? रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये वाली लाइट रे, ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे, ये तीनों जहां पे भी मीट होंगी ये पॉइंट वहीं पे बनेगा। आपको मिनिमम 2 दिखानी है, आपको 3 नहीं दिखानी है। आपको कितनी दिखानी है? 2 लाइटें दिखानी है। 3 दिखा दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम तुम्हें 2 दिखानी है। ठीक है? तो ये पॉइंट को क्या बोल देंगे हम? दिस इज इमेज ऑफ ए ना, तो इसको हम बोलेंगे ए डैश, एंड दिस इज व्हाट? इमेज ऑफ बी। बी का कहां पर आएगा? बी डैश। ठीक है, इतना सिंपल है रे डायग्राम बनाना। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? आ गई बताओ सर। ये इमेज कैसी है? दिस इमेज इज कैसी है? इन्वर्टेड है। सर इन्वर्टेड। रियल इमेज है, रियल इमेज। हाँ इन्वर्टेड है। और कैसी है ये इमेज? रियल है। रियल क्यों है? व्हाई इज दिस इमेज रियल?
Why is this image real? सर क्योंकि वो मिरर क्योंकि कन्वर्जेंट बीम है। देखो लाइट कैसे आ रही है, हाँ कन्वर्ज सर कर रही है ना इस कन्वर्जन हो पॉइंट रहा पर, है। कन्वर्ज कर रही है, इन्वर्टेड बनी है, इन्वर्टेड कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, स्क्रीन पर तुम्हें लेना पड़ेगा। करेक्ट। सो इन सब रीजंस की वजह से ये जो सर image मुझे अभी generation- लीव होना पड़ेगा, सो मैं लीव हो Yeah, गया। you can leave, you can leave, you can. यस बाय सर। You can see the recording. बाकी का यस पार्ट बाय सर। सर वो ये रियल कॉनकेव इमेज मिरर है ना, इन्वर्ट। हाँ, कौन सा ये कॉनकेव है ना। अब चलो, अब तुम लोग एक काम करो, अगर मान लो मैं ऑब्जेक्ट को बच्चों यहाँ पे रख दूं, कहाँ पे रख दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दूं ऐसे, तो इसका जरा रे डायग्राम मुझे बता सकते हो कैसा बनेगा? ये रे डायग्राम सबको समझ में आया? ये रे डायग्राम सबको समझ में आया? अब जल्दी से मुझे बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर तुमने रखा तो इसका रे डायग्राम कैसा बनेगा? सब लोग, सब बच्चे ड्रॉ करो और मुझे बाद में बताओ कैसा बन रहा है आपका रे डायग्राम। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया तुम्हारा फोकस, ये हो गया तुम्हारा पोल। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है? ऑब्जेक्ट को रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो मैंने तुम्हें रूल्स बताए रे डायग्राम के, उनको उनको फॉलो करते हुए बनाओ इसका रे डायग्राम। जल्दी से देखते कौन बना पाता है। सर एनोटेट करू क्या? नहीं, आपका बनाओ, आई सी इट इन अ नोटबुक। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका होमवर्क दूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग इसके रे डायग्राम्स ड्रॉ करना। हाँ, एंड विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं देखता हूँ आपके, आप लोग के रे डायग्राम। तो देखो अभी ये कौन सा पॉइंट है? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो लाइट कहाँ से आनी चाहिए बच्चों? लाइट कहाँ से आनी चाहिए? लाइट ए से आनी चाहिए ना। करेक्ट, बराबर है कि नहीं? लाइट कहाँ से आनी चाहिए? ए से आनी चाहिए। ठीक है, और आप इसको अब ये क्या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे मीट करेगी? ये फोकस पे। फोकस पे फोकस से जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी सर। अब देखो तुम एक और चीज कर सकते हो तुम इससे। ठीक है, अब चलो मैं लाइट का थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक ही रहेगा। अब देखो, अगर मैं एक दूसरी लाइट रे को फोकस से बनाता हूँ, कहां से बना रहा हूं बच्चों? फोकस से। ठीक है, अब बताइए लाइट कैसे कैसे जानी चाहिए? कैसे जानी चाहिए लाइट? बताओ बच्चों सर कैसे? और वापस ये तक चीज है। हाँ सर। it should be going parallel to sir. principal axis. हाँ सर। प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी सर। ना, जाएगी ना। yes. ठीक, तो अब देखो, अब जहां अब देखो, ब्लैक वाली लाइट रे और रेड वाली लाइट रे जहां पे भी मीट हो रही होगी, वही तो ए डैश का इमेज होगा। बराबर है कि नहीं? ब्लैक वाली लाइट और रेड वाली लाइट जहां पे मीट हो रही होगी, यही तो पॉइंट होगा ए डैश का। बराबर है कि नहीं बच्चों? यस बच्चों, बताइए। सर तो सी सर, और ए के बाद और नीचे क्या है? हाँ, तो देखो कहाँ पे बन रही है। तो अगर तुमने सी पे रखा ऑब्जेक्ट को, इसको रखा ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी सी पॉइंट पर ही बनी। इमेज इमेज फॉर्म्स एट सी। ठीक है, करेक्ट, इमेज फॉर्म्स एट सी। और साइज ऑफ इमेज कैसा है? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या प्रॉपर्टी होगा इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल बोल दिया तो वैसे इन्वर्टेड बोलने का जरूरत नहीं रहता, बट रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, समझ में आ गई बात सब बच्चों को? सब अच्छा। बच्चों को समझ में आ गई? ओके, तो अब तुम्हारा होमवर्क क्या है?
तुम्हें अभी सर। अभी आप कर सकते हो, ठीक है। एक सेकंड पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दो। तो अभी तुम्हारा होमवर्क है, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊं। आप लोग भी नोट डाउन कर लो, मैं वैसे पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको। योर होमवर्क इज टू ड्रॉ रे डायग्राम्स फॉर concave mirror when object is kept, ठीक है। बियॉन्ड सी का मतलब क्या हुआ, मतलब सी से यहाँ पे रखे, ठीक है। ठीक, एट सी वाले तो बना दिया, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है, एंड ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर। सर क्या दिखा सकते हो? वो दिखने हैं। एक सेकेंड, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी। सर यहाँ पे एक यस, दिस इज अ होमवर्क, ये आपको सॉल्व करना। हाँ बोलो क्या। सर सी और एफ के बीच में तो इनफाइनाइट लाइंस बन सकते हैं। तो कहीं पे भी रख दो, सी और एफ के बीच में कहीं पे भी रख दो, एक कोई पॉइंट चूज करो, वहां पे रख के उसको ड्रॉ करो। इनफाइनाइट इमेजेस आपको नहीं बनानी, इतना टाइम ही नहीं है आपके पास ना, एक इमेज बनानी है। इसी तरह पी और एफ के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है। सर अगर हमने एकदम बीच में मिडल में रख दिया तो भी बना सकते हैं। हाँ, बट इट शुड बी बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। ओके सर। ओके चलो बच्चों, आई और क्या इमेज रे डायग्राम? हाँ, जैसे अभी मैंने ये सर तो वो रे तो लाइट आपको रे रे सी और एफ के बीच में से जानी चाहिए। हाँ, कहाँ पे सर आपने सर तो लाइट रे आपने जो दिया है बियॉन्ड सी और बिटवीन अब सोचना कैसे जाएगी। अच्छा, इसमें एक तो और तरीके से आप बना सर सकते तो हो, वहां से लाइट रे जानी चाहिए। नहीं, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखना है। मतलब जो ऑब्जेक्ट तुम रखोगे ना, वो सी और एफ के बीच में रखोगे। ये सी हो गया, ये एफ हो गया, तो ऑब्जेक्ट कहीं तो इसके बीच में होना चाहिए। बिटवीन मतलब मिड पॉइंट नहीं हो, आप यहाँ पे भी रख सकते हो, आप यहाँ पे भी रख सकते हो। बिटवीन डज नॉट मीन्स मिड पॉइंट, बिटवीन मीन्स समवेयर इन बिटवीन, ठीक है। हियर इट डज नॉट इंप्लाइज मिड पॉइंट, ठीक। चलो ओके अच्छा, एक मैं आपको जस्ट एक पॉइंट और यहाँ पे जस्ट आफ्टर दिस विल एंड, एक और तरीके से आप बना सकते हो यहाँ पे इमेज। देखो तुम एक लाइट रे को ऐसे ले लो, ठीक है। सर पोल की तरफ ना। हाँ, अब बताओ जरा ये लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होगी। एक सर सेकंड, ये पॉइंट A1 को ही जाके मीट सर करेगी। वो वापस सर जाएगी। ए नहीं सर, वहां पे उस ए नीचे वाले ए के पास जाएगी। हाँ ये है। तो यहाँ पर देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर तो पीसी है वो नॉर्मल है। यस, सो दिस इज एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, बराबर है। सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। लाइट ऐसे आई, ऐसे गई, तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। दिस कुड आल्सो बी वन वे ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम्स। तो बच्चों, आई होप आपको रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस समझ में आया होगा। दिस इज योर होमवर्क, प्लीज डू दिस होमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और आफ्टर दिस योर दिस चैप्टर विल एंड। थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन बचेगा, आफ्टर दिस योर चैप्टर विल एंड, ठीक है। तो सर आपका होमवर्क जरूर कर लीजिएगा। होमवर्क के